आज से सीवान में छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर सीवान जिला समाहरणालय को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। चुनाव के मद्देनजर सीवान जिला प्रशासन ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसकी जानकारी सीवान जिलाधिकारी और सीवान के जिला पुलिस अधीक्षक ने दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीवान जिला प्रशासन ने सीवान में 11,800 लोगों पर 107 की कार्रवाई की है, वहीं 201 लोगों पर सीसीए लगाया गया है। 2019 का निर्वाचन उसकी प्रक्रिया, उसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ नामांकन की तिथि 16 तारीख से 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, यानी कि जो भी अभ्यर्थिता देना चाहते हैं, जो भी लोकसभा निर्वाचन सीवान संसदीय क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, वो लोग 16 तारीख से 23 तारीख के बीच अपना नामांकन दे सकते हैं। नामांकन अभ्यर्थी स्वयं दे सकते हैं या उनके प्रपोजर दे सकते हैं। प्रपोजर्स के संबंध में है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए एक प्रपोजर, और जो निर्दलीय निर्वाचन लड़ेंगे उनके लिए 10 प्रपोजर्स की आवश्यकता होती है। स्क्रूटिनी नामांकन का 24 अप्रैल को है और स्क्रूटिनी के बाद अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 26 तक वे अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 12 मई है और काउंटिंग की तिथि 23 मई है। इसके अलावा 100 मीटर की पेरीफेरी में रिटर्निंग ऑफिसर को उनको देना होता है नामांकन पत्र। 100 मीटर की पेरीफेरी में 3 व्हीकल्स अलाउड हैं और उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में 5 व्यक्ति एक साथ आना अलाउड है। 5 व्यक्ति इंक्लूडिंग कैंडिडेट, मतलब अगर कैंडिडेट है और उसके साथ 10 प्रपोजर आ रहे हैं, अगर निर्दलीय वो निर्वाचन लड़ रहा है तो 4 उनके प्रपोजर एक साथ आ सकते हैं, शेष बारी बारी से करके आएंगे। इसके अलावा इस बार एक विशेष बात यह है कि सभी कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल पेंडिंग केसेस या कन्विक्शन के केसेस, इसको उनको मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना है। या तो वो या तो नहीं बल्कि उनको न्यूज़पेपर और टीवी दोनों में ही यह प्रचार करना है 3 बार। अब ये 3 बार उनको कब करना होता है? अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के अगले दिन से लेकर के निर्वाचन आरंभ होने के 2 दिन पहले तक। इस बीच में उनको यह जानकारी, उनके अगर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग भी है तो इसकी जानकारी उनको मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनको देना है। इसके अलावा पिछले 5 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी उनको फाइल करना है, और अगर पूर्व में किसी सरकारी आवास में रहे हुए हैं तो उसका जो उनका रेंट का, वाटर का या इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है उसके भी नो ड्यूज़ उनको सबमिट करने होंगे। तो हम लोगों को भी हमारे संज्ञान में भी आया है कि कुछ मुद्दों को लेकर, कहीं सड़क निर्माण को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली प्रेस वार्ता में भी बताया था कि ऐसे जगहों को जहाँ पे लोगों ने ऐसा मूड बनाया है, वहाँ हम लोग स्वयं जाकर अपने पदाधिकारियों के माध्यम से उनको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वोट देना एक अलग मुद्दा है, निर्वाचन में भाग लेना, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना एक अलग मुद्दा है, और अगर कोई शिकायत है तो उसका रिड्रेसल फोरम अलग है। उस फोरम के माध्यम से अगर उसको उठाएंगे तो उसका समाधान ज़्यादा आसान है। ये हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश करेंगे। अभी तक 11,800 लोगों पे 107 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 6,300 लोगों को बंधपत्र भरवाया जा चुका है, मतलब बाउंड डाउन किया जा चुका है। इसके अलावा 201 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 140 लोगों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से, और शीघ्र ही उन लोगों की जिला बदर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। चुनाव की तैयारियों के ही मद्देनज़र अभी तक लगभग 26,300 लीटर शराब बरामद किया जा चुका है, जब से मतलब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, घोषणा हुई है। इसके अलावा जो भी NBW हैं मोर देन 6 मंथ्स, इसमें 600 का निष्पादन किया जा चुका है और लगभग 200 पेंडिंग है, और शीघ्र ही इसका भी हम लोग निष्पादन तेज़ी से करेंगे। इसके अलावा जितने भी बदमाश तत्व हैं, जितने भी संवेदनशील वल्नरेबल टोले हैं, उनके बदमाश तत्वों को चिन्हित करके उन लोगों के विरुद्ध भी हम लोग विभिन्न स्वरूप के विरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, और जो पुलिस की कार्रवाई है वो और भी तेज़ की जाएगी अब आज से। उसमें लगभग 5,000 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वोटर्स को धमकाने की कहीं भी
सूचना मिलेगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और शिकायत करना होगा कहाँ करें, किसके पास? शिकायत किसी के पास भी कर सकते हैं, मेरे पास, जिला पदाधिकारी के पास, थाने में, वीडियो के पास, SDO के पास, किसी भी पदाधिकारी जो कि जिला प्रशासन का है उसके पास शिकायत करें जनता, और पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करेगी।